हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ ऑन यूट्यूब में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम सब ने महाभारत युद्ध की गाथा सुनी है। 18 दिनों का वो भीषण संग्राम जिसमें लाखों योद्धाओं ने हिस्सा लिया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि उस समय जब गोलियां नहीं चलती थी बल्कि जहरीले तीर, भारी गदाएं और पैनी तलवारें चलती थी, तब घायल सैनिकों का क्या होता था? आज के इस विशेष वीडियो में हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जिन्हें अक्सर छोड़ दिया जाता है। हम बात करेंगे महाभारत की भेषज शालाओं की, उन गुप्त जड़ी बूटियों की जो कटे हुए अंगों को जोड़ देती थीं, और उस अग्निकर्म की जो आज की मॉडर्न सर्जरी का आधार है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज आप अपनी विरासत के उस गौरवशाली विज्ञान को जानेंगे जो आज के डॉक्टरों को भी हैरान कर देता है। महाभारत का युद्ध केवल मैदान पर ही नहीं बल्कि मैदान के पीछे भी लड़ा जा रहा था। कुरुक्षेत्र के मैदान में चारों ओर हजारों शिविर लगे थे। पांडव और कौरव दोनों की सेनाओं के पास अपनी अपनी भेजशालाएं थीं। ये आज के मॉडर्न ट्रॉमा सेंटर जैसी थी। यहाँ चौबीसों घंटे मसालें जलती थीं और अनुभवी राजवैद्य मौजूद रहते थे। इन शिविरों में भारी मात्रा में औषधीय तेल, पट्टियाँ और जड़ी बूटियों का भंडार रहता था। सुश्रुत संहिता में जिक्र है कि युद्ध शुरू होने से पहले ही वैद्यों की एक टोली मैदान का मुआयना करती थी, ताकि सबसे सुरक्षित जगह पर घायलों का इलाज किया जा सके। यहाँ साफ सफाई का इतना ध्यान रखा जाता था कि जड़ी बूटियों के धुएं से वातावरण को स्टेलाइज किया जा सके ताकि संक्रमण ना फैले। अब बात करते हैं उस औषधि की जो कि जादू से कम नहीं थी, संसाधन करणी। महाभारत के युद्ध में अक्सर तलवार के वार से योद्धाओं के हाथ पैर की मांसपेशियां कट जाती थी। आज के समय में इसके लिए जटिल सर्जरी और टांकों की ज़रूरत होती है, लेकिन उस समय वैद्य संसाधन करणी का एक गाढ़ा लेप तैयार करते थे। आयुर्वेद के अनुसार इस जड़ी बूटी में संसाधनीय गुण होते थे जो कटे हुए ऊतकों को चुंबकीय शक्ति की तरह आपस में जोड़ देते थे। कुछ ही घंटों में खून बहना बंद हो जाता था और कोशिकाएं खुद को रिपेयर करना शुरू कर देती। क्या आप सोच सकते हैं कि बिना किसी आधुनिक मशीन के हमारे पूर्वज सेलुलर लेवल का इलाज करना जानते थे? महाभारत का सबसे घातक हथियार था तीर, और उससे भी घातक था तीरों पर लगा कालाकूट या अन्य वनस्पतियों का जहर। जब किसी योद्धा को तीर लग जाता था तो उसे निकालना सबसे बड़ी चुनौती होती थी, क्योंकि तीर के फलक शरीर के अंदर फंस जाते थे। यहाँ काम आती थी विशल्यकारिणी। जैसा कि नाम से ही साफ है, विष यानी कि बिना और शल्य यानी कांटा या तीर। यह दवा दो तरीके से काम करती थी। पहला, यह शरीर के चारों ओर की मांसपेशियों को ढीला कर देती थी ताकि तीर आसानी से निकल जाए। दूसरा, यह तीर के जहर को खून में फैलने से रोकती थी। इसके बाद रोपड़ दवाओं का इस्तेमाल होता था जो घाव को अंदर से भरती थी। दोस्तों, क्या आपने कभी कॉटराइजेशन के बारे में सुना है? आज डॉक्टर बिजली के झटकों से खून बहने वाली नसों को सील करते हैं, लेकिन महाभारत काल में हमारे वैद्य इसे अग्निकर्म कहते थे। अगर किसी योद्धा का अंग पूरी तरह कट गया हो और खून का फव्वारा रुक ही ना रहा हो, तो वैद्य सोने, चांदी या लोहे की गर्म सलाखों का इस्तेमाल करते थे। सटीक तापमान पर इन सलाखों से घाव को छुआया जाता था, जिससे नसें तुरंत बंद हो जाती थीं। यह प्रक्रिया दर्दनाक जरूर थी, लेकिन लाखों सैनिकों की मौत के मुंह से बचा लाने में सक्षम थी। यह हमारे पूर्वजों की इमरजेंसी मेडिसिन का सबसे सटीक उदाहरण। 18 दिनों तक अपनों के खिलाफ लड़ना, हजारों लाशें देखना और फिर भी अगले दिन युद्ध के लिए तैयार रहना, इसके लिए सिर्फ शरीर की नहीं बल्कि मानसिक ताकत की भी जरूरत थी। महाभारत के योद्धाओं को रोज सुबह मेद्य रसायन का सेवन कराया जाता था। इसमें ब्राह्मी, शंखपुष्पी और जटामासी जैसी जड़ी बूटियां होती थीं। ये औषधियाँ दिमाग में कॉर्टिसोल को कम करती थीं और एकाग्रता को बढ़ाती थीं। अर्जुन को दिया गया गीता का उपदेश एक साइकोलॉजिकल हीलिंग थी, तो ये औषधियाँ बायोलॉजिकल सपोर्ट थी। तो दोस्तों, महाभारत का युद्ध हमें सिखाता है कि आयुर्वेद सिर्फ बीमारियाँ ठीक करने के लिए नहीं है,
बल्कि ये संकट के समय जीवन बचाने का एक पूर्ण विज्ञान है। आज जब हम एलोपैथी की ओर भागते हैं, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारी जड़ों में सुश्रुत और चरक जैसे ऋषियों का वो ज्ञान है जो हजारों साल पहले भी असंभव को संभव बना रहा था। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन जड़ी बूटियों का एक अलग से वीडियो बनाऊं कि इन्हें आज कैसे इस्तेमाल करें, तो कमेंट में आयुर्वेदा जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि अपनी गौरवशाली संस्कृति को जानना हर भारतीय का हक है। हेल्थ ऑन यूट्यूब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।